45 डेज चैलेंज के आज 13 दिन हो गया। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पोटेंशियल डिफरेंस से बोर्ड के अंदर 1 या 2 मार्क्स के हर साल क्वेश्चन आते हैं, जबकि सिंपल आता है, फॉर्मूला बेसिस पर क्वेश्चन आता है और फॉर्मूला जिसको याद रहता है और जिसको इसके बारे में समझ में आता है तो तुरंत कर लेता है। चलिए इसको समझते हैं। पहले समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया जाता है हमेशा याद रखना ए और बी, ए के पास चार्ज पॉजिटिव है, बी के पास नेगेटिव चार्ज है। जब ए और बी से जब चार्ज मूव करेगा, ए और बी से चार्ज मूव करेगा यानी वर्क होगा, यानी दोनों के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का कैरी करता है, चार्ज कैरी करता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मैंने यहां पर फॉर्मूला भी लिख दिया, यानी वी वर्क डन अपॉन चार्ज का रेशियो होता है। यहां W इक्वल टू भी लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू चार्ज। वोल्टेज क्यों बोला? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का जो SI यूनिट होता है वोल्ट्स होता है, जिसको V से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को कहां मेजर किया जाता है, किससे मेजर किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को जब भी मेजर किया जाता है तो वो वोल्ट मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, यानी यह DC होता है। क्या होता है? DC होता है, डायरेक्ट करंट होता है। यानी PD को मेजर कभी किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के क्या नाम है? वोल्ट मीटर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसको हम एमीटर में मेजर करते हैं, यानी यह AC होता है। ये मेजर की बात हो गई। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय व्हेन द 20 सेल्सियस चार्ज मूव थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस बाय, यानी PD दिया है, यानी P का मतलब V दिया है 5 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया है? चार्ज 20 कूलम दिया है। जैसी बात है, निकालना क्या? वर्क डन। वर्क डन के क्या फॉर्मूला हो जाएगा? B मल्टीप्लाई बाई Q। वोल्ट कितना है? 5, और ये चार्ज कितना है? 20। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 से मल्टीप्लाई किया 100, और एक 0 बैठ जाएगा, यानी इतना जूल। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा? D। ऐसे एक बोर्ड के अंदर आया हुआ है, CBSE 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ नहीं है, बस ये दिया है Q और I और Q B और W, यानी हमने तो पहले ही पढ़ा था। पहला जो इक्वेशन बनेगा Q I और चार्ज, करेंट और टाइम के बीच में रेशियो जब भी पूछेगा तो करेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज और टाइम का रेशियो होता है। पहले ये हो गया इसका रिलेशन। दूसरा का जो रिलेशन होगा Q V और W, यानी इसमें अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या पड़ा? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज। यह रिलेशन जरूर याद रखिएगा, इसे हमेशा आता रहता है कि भाई किस दोनों के बीच में, करंट और चार्ज और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसे यह समझ में आएगा। और इससे यह समझ में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन और चार्ज के बीच में रिलेशन क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।